हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नेपच्यून ग्रह के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य और फैक्ट्स। दोस्तों, नेपच्यून या वरुण ग्रह सूर्य से दूरी अनुसार 8वां ग्रह है। क्योंकि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, तो हम इसे सौरमंडल का अंतिम ग्रह भी कह सकते हैं। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह की रूपरेखा इस प्रकार है। दोस्तों, इसका द्रव्यमान है 1,02,410 खरब अरब किलोग्राम, यानी कि पृथ्वी से 17.15 गुना ज़्यादा। और सूर्य से इसकी औसतन दूरी है 449 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर और पृथ्वी के 164.79 साल या 60,190 दिन के बराबर इसका एक साल होता है। और भूमध्य रेखा से इसका व्यास है 49,528 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 48,682 किलोमीटर और भूमध्य रेखा का घेरा है 1,55,600 किलोमीटर और इसकी सतह का औसतन तापमान होता है 201 डिग्री सेल्सियस। और ज्ञात उपग्रह का नाम है 14 और इसके ज्ञात छल्ले हैं 5। नेपच्यून ग्रह के बारे में रोचक तथ्य और इस प्रकार हैं। नेपच्यून पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण नंगी आंखों से एक टिमटिमाते तारे की तरह नजर आता है, जिसके कारण प्राचीन लोग इसके ग्रह होने की खोज नहीं कर सके। नेपच्यून पहला ग्रह है जिसके होने का अनुमान गणितीय आधार पर लगाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने यूरेनस की कक्षा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यूरेनस की कक्षा न्यूटन के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है। इससे अनुमान लगाया गया कि कोई अन्य ग्रह यूरेनस की कक्षा को प्रभावित करता है। फ्रांस के लेवेरियर और इंग्लैंड के एडम्स ने स्वतंत्र रूप से बृहस्पति और शनि और यूरेनस की स्थिति के आधार पर नेपच्यून के स्थान की गणना की। 23 सितंबर 1846 को इस ग्रह को गणना किए गए स्थान के पास से खोज निकाला गया। नेपच्यून की खोज के बाद इस ग्रह की खोज के लिए श्रेय एडम्स और लेवेरियर के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद नेपच्यून की खोज का श्रेय इन दोनों वैज्ञानिकों को मिला, पर बाद में किए गए अध्ययनों से पता लगा कि इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए नेपच्यून के स्थान से वह विचलित हो जाता है और उनकी द्वारा की गई गणना के स्थान पर नेपच्यून का मिलना एक संयोग मात्र था। इससे पहले भी जब गैलीलियो बृहस्पति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने नेपच्यून को बृहस्पति के पास देखा था, जिसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों में अंकित किया। उन्होंने 2 रातों तक नेपच्यून को एक तारे के संदर्भ में अपना स्थान बदलते हुए देखा, परंतु बाद की रातों में नेपच्यून गैलीलियो की दूरबीन के दृश्य पटल से दूर चला गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आकाश में केवल तारे गति करते नजर नहीं आते हैं, केवल ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड आदि ही गति करते नजर आते हैं। यदि गैलीलियो ने पहले की कुछ रातों को नेपच्यून को देखा होता तो उन्हें इसकी गति नजर आ जाती और इस ग्रह की खोज का श्रेय गैलीलियो को मिला होता। नेपच्यून की संरचना लगभग यूरेनस की तरह ही है। यूरेनस की तरह ही यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना हुआ है। हालांकि नेपच्यून का रंग यूरेनस से ज़्यादा नीला है। इस ग्रह का नेपच्यून का नाम प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता माने जाते नेपच्यून पर रखा गया है। प्राचीन भारत में यही स्थान वरुण देवता का है, इसलिए इसे हिंदी में वरुण भी कहा जाता है। अब तक नेपच्यून के 14 उपग्रह यानी कि चांद खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह ट्राइट के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। ट्राइटन और सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन से बना हुआ है और सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। अन्य गैसीय ग्रहों की तरह नेपच्यून के भी छल्ले हैं। अब तक इसके 5 छल्लों की खोज हो चुकी है। न्यूटन के छल्ले बृहस्पति के छल्लों की तरह धुंधले हैं और पृथ्वी पर से किसी दूरबीन द्वारा देखे जाने पर यह टूटे हुए चाप की तरह नजर आते हैं। नेपच्यून गैसों और बर्फ से बनी एक विशाल गेंद की तरह है, जिस पर यदि आप खड़े होंगे तो इसके नीचे चले जाएंगे। पर यदि मान लें कि आप इसकी सतह पर चले सके तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप यह महसूस करेंगे
कि जैसे आप पृथ्वी पर ही चल रहे हो। इसका कारण है कि नेपच्यून का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व से मात्र 17% ज़्यादा है। यह गुरुत्व किसी भी अन्य ग्रह के मुकाबले पृथ्वी से सबसे ज़्यादा कम अंतर में है। अब तक केवल एक ही अभिमान नेपच्यून तक पहुंच पाया है, वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान 1989 में नेपच्यून तक पहुंचा था, जिसने इस ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। इसने इस ग्रह और इसके उपग्रहों की कई तस्वीरें भेजी। इसके सिवाय हब्बल दूरबीन और पृथ्वी पर स्थित कुछ दूरबीनों ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाई थी। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को ऑन कर दें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।